देखो आप मॉडर्न टेबल जो है ना, इसमें टाइप्स ऑफ एलिमेंट थोड़ा हम देख लेते हैं पहले, है ना। तो पहला टाइप्स हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? तुम स्कूल नहीं जा रही हो? नहीं खुला? तुम लोग कभी नहीं? तुम लोग का खाली खोल दिया है ना, तो एग्जाम का ना है, तो जाके ना होगा, ऑनलाइन नहीं होगा तो हो ही गया। तुम लोग का कब से? तुम लोग का 29 से इसका खुलेगा, तुम्हारा दूसरी से खुलना चाहिए था। एक्चुअली एक और कारण क्या है कि सिर्फ 9th को बोला है खोल लेना, तो बस लाने में दिक्कत है। हाँ, तो खुल गया, बस आया था। नहीं अलाउड नहीं, पेरेंट्स तो उनका पेरेंट्स ड्रॉप करेंगे, मुश्किल है। देखो जरा, तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट हम देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, पहला हो गया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है ना। इसमें ध्यान देना, इसमें ग्रुप 1 और 2 आता है। क्या क्या आएगा इसमें? ग्रुप 1 2, माने अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल इसमें आएगा। अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। कल क्लास मिस किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था, बर्थडे बना रहा था ना, मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है। बिना मतलब की बात है, बर्थडे मनाया तू गया था। हाँ चलो, बहुत गलत बात है, बहुत इंपॉर्टेंट छोड़ दिया। तो देखो यहाँ, तो इसे एस ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। बताया था आपको कि sp-df के फॉर्म में ऑर्बिटल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि एस ब्लॉक में जाए, एस में जाए यदि, तो एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, सिंपल। तो एस ब्लॉक इसमें आता है। फिर देखो, ग्रुप 13 से लेकर के और 17 तक, 13 to 17 ये पी ब्लॉक कहलाता है। पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट। ये सबको मिलाकर बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्लियर हो गया? ठीक है। जिसे एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं, सपोज करो क्लोरीन है आपके पास, 17 होता है ना, और फिर क्या होगा इसका? देखो 2 8 8 7, ये ना होगा, कितना होता है? 2 8 7, 2 8 7, ठीक है। 17 ही इसमें है, तो जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये हो गया 1s2, यहाँ क्या होगा? 2s2 p6, है ना। 3s2 अब p कितना हो जाएगा? 5, ठीक है ना। p का 6 कैपेसिटी है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया है, तो p ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं इसको। क्या होगा ना? तो s ब्लॉक एलिमेंट है p ब्लॉक एलिमेंट, ये होगा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। या ग्रुप 1 2 और 13 to 17, इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की बात करें तो दे इंक्लूड बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो ध्यान दो जरा, ग्रुप 1 है और 2 है, मेटल्स है। देखो एक्टिव मेटल्स तुम्हारे बुक में कलर चार्ट दिया है ऊपर में, देखो ऊपर में कलर दिया है ना, कौन क्या है। तो इसमें एक्टिव मेटल्स आ गया, ठीक है। अच्छा ध्यान दो जरा, ग्रुप 13 से लेकर 17 के बीच देखो नॉन मेटल भी आया है ना, ठीक है। अच्छा, मेटालिक नेचर डिक्रीजेज and non-metallic nature increases from left to right across a period। ऐसा क्यों होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। जब लेफ्ट से राइट जाएंगे पीरियड में हम लोग, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। अच्छा, ऊपर से नीचे, टॉप टुवर्ड्स बॉटम मूव करे किसी ग्रुप में, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा फ्रॉम टॉप टुवर्ड्स बॉटम, ठीक है ना। हम इसको डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा होता है आगे। अच्छा, दे फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड विद, तो ग्रुप 1 2 मतलब अल्कली मेटल क्लाइज अर्थ मेटल क्या है? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। और 16 17 में नॉन मेटल है, तो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। 16 और 17 ऑक्सीजन है ना, ठीक है। ओम शंकर सब टमाटर फोड़ो, याद है ना। तो वो ग्रुप 16 और 17 नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी और मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कुछ हेवियर मेटल्स हैं, जैसे टीन है, आयरन है, वो वेरिएबल वैलेंसी भी शो करता है, जैसे स्टैइनस Sn+2, स्टैनिक Sn+4, है ना। आयरन में फेरस Fe+2, फेरिक Fe+3, ये वेरिएबल वैलेंसी भी शो करते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या है समझ गए। इसमें ग्रुप 1 2 और 13 to
17 आएगा, ठीक है। इसके बाद है ट्रांजिशन एलिमेंट, मिडिल पोर्शन में आता है 3 to 12, ग्रुप 3 to 12 तक रहता है, ये क्लियर होगा ना। ग्रुप 3 to 12 जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट में आएगा, क्लियर होगा। ये डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है, क्या कहता है, डी ब्लॉक एलिमेंट। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में जाएगा, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। और इसे तुम पढ़े हो, ग्रेजुएट होता है, आप पोस्ट ग्रेजुएट नाम सुना होगा आपने, ग्रेजुएट जो आप बीए बीएससी ये सब करते हो ना, आप पोस्ट माने उससे ऊपर आओ, उसके आगे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया, एक है पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या है, पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद क्या है, पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। ग्रुप 13 to 16 इसमें आता है, क्या आता है, ग्रुप 13 to 16 इसमें आता है, पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट का प्रॉपर्टीज थोड़ा सा देख लोगे आप, जरा, दे आर मेटल्स, तो एक गुड कंडक्टर है हीट इलेक्ट्रिसिटी, सारे मेटल से देखो जरा, टेबल देखो अपना, 3 से लेकर के और 12 तक सब मेटल्स है ना, बीच में कलर देख लो, कलर, तो दे आर गुड कंडक्टर हीट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर मेटल्स एंड दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। मोस्ट ऑफ दीज आर यूज एज कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में, जैसे आयरन है, निकल है, प्लेटिनम है, लेड है, सब कैटलिस्ट तौर पर यूज होता है ना, मोलिब्डेनम प्रमोटर के तौर पर यूज होता है, ये सब इसी में आता है, डी ब्लॉक एलिमेंट में आता है, ठीक है ना। और मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी, जैसे क्यू प्लस क्यूप्री वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, इसी का है, इसी में आता है अर्जेंटस अर्जेंटी, Ag+1 Ag+2, मर्क्यूरस मर्क्यूरी Ag+1 Ag+2, औरस औरिक Au+1 Au+3, फेरस, ये सब इसमें आता है, ठीक है ना, फेरस सब इसमें आता है। अब है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, याद था ना, बताया था आपको, जो नीचे में रखते थे आप, है ना। तो इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ये ग्रुप हो गया 3, ग्रुप 3, इसमें 6, तो एक तो हो गया लैंथेनाइड इसमें, है ना, और दूसरा है 7th पीरियड, एंड पहला ग्रुप 3 में ही 7th पीरियड इसमें था द एक्टिनाइड, है ना, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। 14 एलिमेंट है, लैंथेनम बोले 15 हो जाएगा लेकर के, तो ये 15 एलिमेंट टोटल मान लो, 14 कहते हैं, क्योंकि लैंथेनम जो है उसका तो पोजीशन 3 के 6 पीरियड में आ गया, अब 14 का अलग हो गया वो, तो टोटल 15 हो जाता है। तो नीचे जो लिस्ट दिया हुआ है लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स का, इसे बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है, क्या कहलाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट बताया था आपको। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें एफ ब्लॉक, एफ में जाएगा, लास्ट में कहा जाएगा, एफ में जाएगा, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाया, ठीक है ना। अच्छा, इनर ट्रांजिशन में दे आर हेवी मेटल्स विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, और ये हेवी मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, डेंसिटी ज्यादा होती है। दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स, सॉरी एक्टिनाइड्स आर रेडियोएक्टिव, याद रहेगा, एक्टिनाइड्स आर रेडियोएक्टिव, जो नीचे वाला है वो सब रेडियोएक्टिव होता है। अब है इनर्ट गैसेस फ्रॉम ग्रुप 18 था या 0 था, ग्रुप हो गया 18 या 0 ग्रुप, ठीक है, हीलियम नियोन क्रिप्टन आर्गन ये सब था इसमें, है ना। तो ध्यान दो जरा, दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल इनर्ट गैस में, एक्सेप्शन हीलियम है, इसमें एक ही ऑर्बिट होता है, एक ही शेल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सिंपल। दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट, हेंस दे आर इनर्ट, दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी ये हो गई, ठीक है। बस तो ये समझ गए आप इसे, इसमें क्या क्या है, सिर्फ नेमिंग समझ लो आप। पहला जो डिवाइड किया गया तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आ गया, ये सब इसमें क्या कौन आता है, ग्रुप 1 2 और 13 से 17 तक, सिंपल, क्योंकि 18 ग्रुप नोबल गैस में आ जाता है। अब बीच में एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो मिडिल पोर्शन में आता है, उसमें कौन कौन आएगा, बी वाला, 1b 2b ऐसा था ना, मैंने 3 से 12 तक, 3 to 12, जो 13 3 है, याद है 13 3 है, तो जितना ए वाला है वो सब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हो गया, इसमें बी आ गया, 13 to 12 आ गया। अब है पोस्ट ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन के बाद मान 12 के बाद तो 13 to 16 को पोस्ट ट्रांजिशन कर दिया गया। अब है इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन ग्रुप 3 में पीरियड 6 में एक ही प्लेस पर पूरा लेंथेनाइड्स है, काफी ज्यादा एलिमेंट्स था, 14-15 एलिमेंट्स जो था, लेंथेनाइड को लेकर 15 है, 14 है, तो उसके नीचे टेबल के नीचे रखा गया है, नीचे में अरेंज किया गया ना, ऊपर वाला लाइन
ठीक है। तो इसे और फिर एक्टिनाइड्स है पीरियड 7th में, देखो 7th में एक्टिनाइड आ जाएगा, उसको एक ही प्लेस पे होना चाहिए था, सारे को रखने में सुविधा होती तो अलग से नीचे दिखा दिया गया है। तो इलेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो है इसे बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या एफ ब्लॉक एलिमेंट, सिंपल, और इनर गैस हो गया, सिंपल, ठीक है। अब जरा टेबल देखो अपना, अब टेबल को यदि ब्रॉडली डिवाइड किया जाए, ध्यान दो जरा, तो डायगोनली डिवाइड किया जाए तो मेटल विल बी लोकेटेड इन द लेफ्ट एंड सेंट्रल पार्ट्स। देखो लेफ्ट पार्ट में मेटल है ना, 1 2 है, देखो टेबल देखो अपना, 1 2 मेटल है, कलर देख रहे हो ना इसका, और मेटल का एक्टिव मेटल है। अब बीच में मेटल आया है, इसका कलर देख रहे हो आप, हेवी मेटल्स। तो लेफ्ट और सेंट्रल पोर्शन में मेटल है, सिंपल, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, नॉन मेटल्स आर लोकेटेड इन द अपर राइट इन द पीरियोडिक टेबल, अपर राइट, राइट साइड में ऊपर में देखो नॉन मेटल है, ठीक है। कलर देख लो इसका, देख लो कलर आप, हाँ ठीक है। और हेलोजन्स भी नॉन मेटल में ही आता है, ठीक है, हर नॉन मेटल में ही आता है। इनर्ट गैस को भी नॉन मेटल मान सकते हो, में ही आता है, लेकिन उसको अलग कैटेगरी दे दिया गया है। अच्छा ध्यान दो जरा, अब है 18, ग्रुप 18 में नोबल गैस आ गया, देख रहे हो आप, ग्रुप 18 में क्या आ गया, नोबल गैस आ गया। एक जिगजैग लाइन है जो कि मेटल को नॉन मेटल से अलग करता है, देख रहे हो ना, जिगजैग लाइन है ना, ग्रे कलर का हो गया इसका। इसमें आता है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम आता है ना। इसे मेटलोइड कहते हैं, क्या बोलते हैं, मेटलोइड कहते हैं, या सेमी मेटल्स भी कहते हैं। इसका प्रॉपर्टी जो होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच का होता है, सिंपल। तो टेबल आप समझ गए इसे। अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जहां पे ज्यादा क्वेश्चन आना चाहिए, वो पार्ट देखते हैं, है ना, जहाँ की बोर्ड एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आता है, चाहे फ्यूचर में ज्यादा क्वेश्चन आएगा। ऐसे इसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं वहां से क्वेश्चन आता है, हम पेपर दिए हुए हैं, देखो कैसे अरेंज करते हैं क्या है, लेकिन उसके बाद का जो पोर्शन है वहां से क्वेश्चन ज्यादा आएगा और ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, हम इसे देखते हैं, ठीक है ना। तो आपको प्रॉपर्टीज एक्चुअली जो है 10th में जो पढ़ना है वो मात्र अब ये पढ़ने के बाद 40 मिनट खत्म हो जाएगा। अब है पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टी, तो हटा दो सबको, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज का रीअकर करना है ना, रिपीट होना। तो इससे पहला है देखो नंबर ऑफ सेल्स, हम देखते हैं पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी, पहला हो गया नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, है ना। अच्छा देखो एलोंग ए पीरियड की बात करें तो सबसे सेकंड पीरियड था, थर्ड पीरियड था ना, बताया था रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में थर्ड पीरियड था, उसी का हम ले लेते हैं। मान लो हम लेते हैं सोडियम, फिर क्या था बोलो, सोडियम के बाद मैग्नीशियम था, फिर क्या था, फिर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये था। हमेशा आप जब इसे पढ़ोगे तो 1 2 3 पीरियड लेकर, 2 1 तो आसान है, 2 3 का एग्जांपल लेकर पढ़ोगे, है ना। देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं पहले। एटॉमिक नंबर कितना था, 11 याद है, इसका 12, ये 13 14 15, आज उसका बहुत छोटा हो रहा है, पढ़ लेते हो आप, इसे पढ़ पा रही हो तुम लोग, बहुत स्मॉल हो गया है, ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, यस सर, 17 और 18 याद है आपको। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम, देखो जरा क्या लिखोगे, 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8, याद है आपको, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स का, है ना। तो देखो जरा, on moving from left to right in a period, on moving from left to right in a period, number of cells remains the same, number of cells remains the same। cells कितना है, 3 3 3 3 3, सब जगह 3 है ना। अच्छा आपको पता है, हमें याद होगा कि हम जब पोजीशन निकालते हैं किसी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में, तो नंबर ऑफ सेल क्या बताता है, पीरियड्स। तो सेम पीरियड है तो सेम सेल होगा, नंबर ऑफ सेल सेम होगा, कम से कम ए ग्रुप वाले के लिए, ठीक है, 4 है 5 है 6 है सब में, है ना। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के लिए हम लोग बताया था ना। तो याद रखो पहला कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, नंबर ऑफ सेल्स रिमेन्स द सेम, पहला पार्ट याद हो गया आपको। हम बात करें लॉन्ग ग्रुप, किसी ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में इसे मान लो था हेलिना का रब से फरियाद, याद है, फ्रांसियम। तो सबकी जरूरत नहीं देखने की, इसको देख लो खाली, इसमें 1 है, याद है ना, इसका 1 होता है, 2 है, 11 है, 19 है, याद है। इससे क्या होगा, 3 था, सॉरी 2 1, ये क्या था
2 8 1, ये क्या था 2 8 8 1, ये ना था। तो देखो जरा फ्रॉम टॉप टुवर्ड्स बॉटम जो मूव करते हैं तो नंबर ऑफ सेल यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 2, कितना है 3 4, ये बढ़ते जाएगा। सिंपल क्लियर हो गया ना? ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि पीरियड बढ़ेगा तो जितना पीरियड, जैसे पीरियड 2 हो गया तो 2 सेल्स हो जाएगा, पीरियड 3 हुआ तो 3 सेल्स हो जाएगा, 4 है तो 4 सेल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप, on moving down a group, number of cell increases arithmetically. Simple, समझ गया? On moving down a group, number of cells increases arithmetically. माने 1 2 3 4 5 ऐसे। इसमें सेल 1 है, सिर्फ के सेल है, के है और एल है, के एल एम है, देख रहे हो ना, के एल एम एम है। तो सेल्स बढ़ रहा है के, तो याद रखो नंबर ऑफ सेल्स के लिए as we move from left to right in a period, number of cells remains the same. As we move from top towards bottom in a period, number of cells increases one by one each step में 1 increase करता है। ऐसे बोल दो आप कि number of cells increases arithmetically. Simple. तो ये समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका है बहुत आसान है ना, थोड़ा सा याद करना। इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है। तो देखो जरा पीरियड्स की बात करें हम, ध्यान दो, तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, बढ़ा है ना, एक एक बढ़ते जा रहा है। सिंपल, ठीक है, क्लियर हुआ? जो ग्रुप चेंज हो रहा है, अब ग्रुप डिटरमिन होता है कैसे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज होगा। सिंपल, तो याद रखो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पीरियड में कैसे चेंज होगा, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, valence electron increases from 1 to 8. Simple. On moving from left to right in a period, valence electron increases from 1 to 8. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ेगा। सिंपल। अच्छा, ग्रुप में क्या होगा, देखो ग्रुप तो हम तय करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ना, तो एक ग्रुप में सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, स्ट्रोंशियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन, बेरियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन। सिंपल, ठीक है। अच्छा, फ्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स द सेम। ठीक है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम तय करते हैं कि क्या होगा उसका ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर डिपेंड्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स द सेम डाउन अ ग्रुप। along a period वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, है ना, अरिथमेटिकली, माने फ्रॉम 1 to 8 इंक्रीज करेगा। तो ये दो प्रॉपर्टी समझ गया, आपको दिक्कत? वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंसी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो इसमें सीधा सा बात याद रखो आप कि एक ग्रुप वाले के लिए देखो, लेकिन हम लोग आईपीएक सिस्टम से पढ़े, अब ओल्ड सिस्टम से क्या पढ़ा जाए ना, ऐसा देख लो आप, आईपीएक सिस्टम से ही देख लो आप, है ना। हम लोग पोजीशन के बेसिस पे पीरियोडिक में पोजीशन क्या है, वैलेंसी को प्रेडिक्ट करते हैं, है ना। तो देखो वैलेंसी फॉर एनी एलिमेंट, वैलेंसी फॉर एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, यदि ग्रुप 1 और 2 में कोई एलिमेंट है तो वैलेंसी होगा 1 2। सिंपल, वैलेंसी क्या होगा 1 2। इसको आप लोग क्या पढ़ते थे पहले, 1a और 2a, याद है ना। तो 1a और 2a वाले के लिए वैलेंसी होगा 1 2, कोई डाउट नहीं है आपको इसमें। अब ध्यान दो जरा, इसके बाद से हमको फिर हम वैलेंसी पर है ए वाला, माने एस ब्लॉक पी ब्लॉक के लिए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का पढ़ रहे हैं, सारा नहीं पढ़ रहे हैं। अब 13 से लेकर के 17 तक था, याद है। तो वैलेंसी फॉर एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 to 17, ठीक है, 13 to 14 पहले देख लो, 13 and 14। देखो 13 का मतलब क्या था 3a, अब 14 का मतलब क्या था 4a, याद होगा पुराने सिस्टम से। ठीक है, तो इसे निकाल लो आप, ग्रुप नंबर -10, क्या बोलोगे, ग्रुप नंबर -10, ग्रुप नंबर -10, ठीक है ना। तो दैट इज, इसे 13 है तो 13 - 10 कितना होगा 3, तो 3, है ना। एंड ग्रुप नंबर 14 है
तो ग्रुप नंबर -10 करना है, तो 14 - 10 करो, क्या आएगा? तो 4, ठीक है। और ए वाले का रूल सिंपल है, जो ग्रुप नंबर हो वैलेंसी, तो 1A 2A 1 2 3A 4A 3 4, सिंपल। ओल्ड सिस्टम समझ गया? तो क्लियर है? अब इसके बाद से आते हैं ग्रुप नंबर, वो हम हालांकि इसमें वो नहीं दिया है, लेकिन हमको देखना है, मान लो कि 16 14 है ना, तो 15 16 और 17 है ना, इसका कैसे निकालेंगे? तो वैलेंसी फॉर ग्रुप हो गया 15 16 एंड 17, है ना। ये होगा 18 माइनस ग्रुप नंबर, 18 माइनस ग्रुप नंबर, क्या हुआ? 18 माइनस ग्रुप नंबर, ठीक है। तो हमारा बुक नहीं दिया होगा, इसलिए हम लगता है कि छोड़ दिए थे वहां। तो सीधे करो ना, 15 to 18 कर दो, एक ही रूल है, 15 to 18 15 to 18 15 to 18 क्या होगा? 18 माइनस ग्रुप नंबर, दैट इज 15 वाला है, तो 18 माइनस 15 करो, क्या आएगा? 3। 18 माइनस 16 करो, क्या आएगा? 2। 18 माइनस 17 क्या आएगा? 18 माइनस 18 क्या आएगा? 1 आएगा, है ना। क्लियर हो गया? तो देखो, इसे फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, इसमें क्या एग्जांपल है? फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ये ग्रुप 15 में आता है ना, नाइट्रोजन फास्फोरस ग्रुप 15 में आता है। तो नाइट्रोजन फास्फोरस का वैलेंसी क्या होगा? 18 माइनस ग्रुप नंबर, 18 माइनस 15 तो 3 होगा। इसमें देखो 16 में क्या आता है? ऑक्सीजन, सल्फर, याद होगा आपको। तो इसका होगा 18 माइनस 16 2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है ना, O -2, सल्फर का S-2 याद होगा आपको, ठीक है ना। और 17 में से क्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, दो दे देते हैं एग्जांपल में। तो क्या होगा? 18 माइनस 17 1, तो इसका -1। अब देखो, माइनस या प्लस हम वैलेंसी नहीं लिखते हैं, वैलेंसी 1 ही होता है, वो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है। तो वैलेंसी क्या होगा? 1, मोनोवैलेंट है। क्लोरीन का क्या होगा? मोनोवैलेंट है, -1 है, तो हम 1 कहेंगे, वैलेंसी 1 है। तो 18 माइनस 17 1 आ गया। अच्छा, यहाँ देखो, आपका नियॉन है, आर्गन है, हीलियम है, वैलेंसी 0 होता है, 18 माइनस 15 0 हो गया, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, ये वाला रूल से देखा है पुराने सिस्टम से, तो इसका फास्फोरस का क्या होता है ग्रुप? 5A ना, 5A। तो 18 माइनस 5 कर दो, 3 आ जाएगा। 8 माइनस 5 3 आ जाएगा ना। इसका 6 है, ऑक्सीजन का 6 है, तो 8 माइनस 6 2 आ जाएगा। क्लोरीन का होता है 7A, है ना, तो 8 माइनस 7 1 आ जाएगा। आप ऐसे निकाल सकते हो। तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं, समझ गए आप? ठीक है। अब वैलेंसी कैसे चेंज होता है वो देखते हैं, कैसे निकालते हैं, आपको आइडिया मिल गया। अब पीरियड्स में कैसे चेंज होकर रहे थे, तो अच्छा रहेगा एग्जांपल ले लेते हैं पहले पीरियड्स में। इसे पीरियड थर्ड था ना, पीरियड थर्ड क्या था? सोडियम, मैग्नीशियम, याद करना, एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 11, ऐसे 11 12 13 14 15, है ना, 16 17, जगह ही कम है ना। अच्छा, ठीक है, कंजेस्टेड हो रहा है थोड़ा सा, एक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ना। पीरियड हो गया थर्ड, हो गया। इसमें आ गया सोडियम 11 हो गया, 281, है ना। फिर है आपका मैग्नीशियम 282, एल्यूमिनियम 283, सिलिकॉन, है ना, 284, फास्फोरस 285, सल्फर 286, क्लोरीन 287 और आर्गन 288, हो गया। तो ये हो गया पीरियड थर्ड, है ना। हम ग्रुप की बात कर ले, यदि ग्रुप में ग्रुप 2 ले लेते हैं। आप कितना समय है, तो 1 तो लिए थे इससे पहले ना हम लोग ना। बेरिलियम था ना, बेटा मांगे इन था, ठीक है, रेडन याद होगा ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम है ना। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें यदि, तो बेरिलियम का कितना था? 4 था, थी ये मास नंबर, एटॉमिक नंबर 2 था ना, 3 था, 4 था, 12 20, है ना। बाकी रहना तो सब 2 लास्ट पे रहेगा। तो 2 2 हो गया,
282 2882 ऐसा है सब। सबके लास्ट में 2 रहेगा, श्योर है ना। सबके लास्ट में क्या है, लास्ट में 2 है, सिंपल। तो देखें हम जरा वैलेंसी की बात करें, है ना। तो याद रखो, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इन ए गिवन पीरियड फर्स्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेज टू 0। सिंपल। देखो वैलेंसी यहां पर क्या होगा, इसका 1, इसका 2। तो इन along a period valency first increases from 1 to 4 and then decreases to 0। सिंपल, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इस बात। हम बात करें किसी ग्रुप की, ठीक है, तो along a group क्या होता है, all elements in a group have same valency। सबका वैलेंसी क्या होगा, 2 2 2 2। इसमें अल्कली मेटल में था सोडियम पोटेशियम सब 1 1 1 1। तो वैलेंसी समझ गए आप, कोई डाउट नहीं है। अगला प्रॉपर्टी हम देखते हैं जरा इसके बाद, है ना। हालांकि इतना बेसिक पढ़ने के बाद 10th का पोर्शन मैंने आप 45 मिनट खत्म करता, 45 मिनट का बचा ही हुआ है, वो पढ़ा ही देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं लोग। चलो अब दिक्कत क्या होता है कि इतना पढ़ा दिए ना, और 10th का पढ़ाएंगे तो भूल गया सब, है ना, ये दिक्कत होती है। और सब एक साथ पढ़ लेगा तो ठीक है, वो तो दोनों भाई करते रहना, क्योंकि फिर इतना डेप्थ नहीं जाएगा। एटॉमिक साइज देखो, एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं या एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस क्या होता है ना। देखो एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। यू नो दैट एटम का शेप कैसा है, स्फीयर जैसा है ना, इसके सेंटर पर न्यूक्लियस है ना। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर सिचुएटेड एट द सेंटर व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस तय करता है एटॉमिक साइज, ठीक है। तो एटॉमिक, मान लो तुम्हारा एटम यदि हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, ये सब सेल से ऑर्बिट्स हो गए, तो ये हो गया एटॉमिक रेडियस, सिंपल, ये हो गया एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस का मेजरमेंट हम लोग करते हैं एंगस्ट्रॉम में, याद रहेगा, एंगस्ट्रॉम में या पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर का होता है, और 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। तो इस यूनिट में हम मेजरमेंट करते हैं एटॉमिक रेडियस का, ठीक है ना। खैर वहां से मतलब नहीं है, जो प्रॉपर्टी है सो देखा जाए। एलोंग अ पीरियड क्या हुआ, देखो देखो लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ सेल्स कितना है बताओ, और कितना 3 3 3 सब 3 है। तो एटॉमिक रेडियस सेम रहना चाहिए था ना, एक फैक्टर हो गया। एक और फैक्टर देखो जरा, जैसे आप बढ़ोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1। इसका कितना है 11, इसका कितना है बोलो 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, है ना। अच्छा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है। अब 1 प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, देयर आर न्यूट्रॉन्स which has no charge, there are protons which has positive charge and 1 proton has 1 unit positive charge। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा 11, और न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा +11। इसमें कितना होगा +12, क्योंकि 12 प्रोटॉन होगा, इसमें प्रोटॉन होगा 13, न्यूक्लियर चार्ज +13 +14 +15 +16, देख रहे हो ना अपना। तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट राइट बढ़ते हैं ना, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लगता है। तो न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो अनलाइक चार्ज अटैक ईच अदर, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली अटैक करेगा, तो साइज छोटा होता चला जाएगा, समझ लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो देखो आप, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, नंबर ऑफ सेल्स रिमेन्स द सेम, बट एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज, which means number of protons in the nucleus increases, ठीक है। Thus the positive charge in the nucleus increases. Due to increase in nuclear charge, the electrons in the valence shell, outermost shell, are attracted in more strongly by the nucleus, hence size of atom decreases, hence size of atom decreases। क्या हो गया, सोडियम का साइज स्मॉल है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम स्मॉल, एल्युमिनियम स्मॉल है ये, ठीक है।
तो मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज ग्रेटर हो गया सोडियम से, एल्युमिनियम ग्रेटर मैग्नीशियम, सिलिकॉन उल्टा बोल रहे हैं, स्मॉलर ना होगा। हाँ, सोडियम लेस है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम का साइज लेस है एटॉमिक साइज एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक साइज लेस देन सिलिकॉन। नहीं, जब लेफ्ट राइट होगा तो डिक्रीज करेगा, लेफ्ट राइट क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा, है ना, डिक्रीज करेगा ना। तो लेस देन कहना ठीक है, किसका, सोडियम मैग्नीशियम, किसका किसका कम होगा, सोडियम का या मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का कम होगा। तो मैं ऐसे बोल सकते हो, देखो यहाँ ऐसे, एटॉमिक साइज डिक्रीज है, बात खत्म करो, एटॉमिक साइज डिक्रीज है, अब क्लियर हो गया। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज है, ज्यादा अच्छा है कहना, ठीक है, बुक में दिया है ना, वो वाला छोड़, ऐसी वाला पीरियड वाला, हाँ दिया है, एल आई रिएक्टिविटी है, ये दूसरा चीज है, एटॉमिक साइज नहीं दिया है, पीछे की साइड निकाला एटॉमिक साइज है, एक सेकंड, साइज ऑफ एटम्स है ना, लिथियम ग्रेटर है, देखो हम लोग एक गलती की है नोट्स में, करेक्शन कर लेना, इसीलिए बोले आपको ये ऐसे होना चाहिए, ध्यान दो जरा, ऐसे लिथियम ग्रेटर हो जाएगा ना, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है ना, तो ये ग्रेटर इससे, ये ग्रेटर इससे, ये ऐसे होगा, ऐसे। और नियॉन एक्सेप्शन है, इनर्ट गैस एक्सेप्शन है, क्योंकि उसका कॉन्फिगरेशन स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, सोडियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम, ग्रेटर देन, ये ऐसे ऐसे ना होगा, ये ऐसे होगा, जो उधार नहीं दिए थे हम लोग, ऐसे होगा, आर्गन इज एक्सेप्शन, सिंपल। तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, तो डिक्रीज करेगा, तो ऐसे साइड देंगे, यहाँ देखो एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, ऐसे देखे ना, उसको नोट्स में ठीक कर लेना, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, नोट्स दिए हैं उसमें करेक्शन कर लोगे, ठीक है ना, वो एरो देके सही लिखा गया है, लेकिन जो ये साइन जो होना चाहिए उल्टा हो गया है, ठीक है ना, इसे करेक्शन कर लोगे, देख लो, मार्क कर लेना, वो सही है, वो सही लिखा, सब सही है, वो मार्क करने में क्या अपने से नहीं बनाने में टाइम लगता होगा, ऑपरेटर कहीं से लेके लिख दिया, तो कहीं को मिला नेट से लेकर डाल दिया होगा, कुछ गड़बड़ किया, चलो अच्छा देखो आगे, सॉरी, एलोंग अ ग्रुप क्या होगा, ध्यान दो जरा, जब हम टॉप टुवर्ड्स बॉटम मूव करेंगे किसी ग्रुप में, तो देखो क्या होगा, ध्यान दो जरा, यहाँ नंबर ऑफ सेल्स कितना है 2, यहाँ कितना है 3, 4, 5, तो नंबर ऑफ सेल का एडिशन हो रहा है ना, तो एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, लेकिन सेल का जो एडिशन है ना, वो डोमिनेट कर लेता है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज को, तो ऑन दी होल एटॉमिक साइज इंक्रीज है, याद रहेगा, ठीक है। तो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टुवर्ड्स बॉटम, एज वी मूव डाउन अ ग्रुप, समझ लो पहले नोट से सब लिखा हुआ है, एज वी मूव डाउन अ ग्रुप, अ न्यू सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन is added to the atom of each new element, causing an increase in size of the atom. एक एक सेल बढ़ रहा है तो साइज बढ़ना चाहिए। The nuclear charge also increases down the group, valence shell on the valence shell electron. However, the effect of increase in nuclear charge is dominated by the fact from top towards bottom in a group, atomic size increases. Simple. ठीक है, तो as we move from left towards right, atomic size decreases. As we move from top towards bottom, atomic size increases. उनके आउटर से बस 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, तो मोस्ट मेटालिक होगा, ठीक है ना। अब 2 में आते हैं तो थोड़ा मेटालिक रेट इससे कम होगा, इसका मेटालिक रेट थोड़ा और कम होगा, 4 वाले का बहुत कम हो जाएगा, वो बीच का हो जाता है, मेटल नॉन के बीच का हो जाएगा, 5 वाला तो गेन करता है, लूज करता ही नहीं, गेन करता है, वो मेटालिक होगा ही नहीं, सिंपल। दूसरी बात, मान लो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, मिनरल मेटल भी साथ ही समझ लो आप, यहाँ देखो, मान लो एग्जांपल ले रहे हैं आपको हम, फास्फोरस 15 है, सल्फर 16 है, क्लोरीन है 17 है, तो 285, 286, 287, ठीक है, 287, ठीक है। मान लिया जाए ऐसा है कि 8 रसगुल्ला खाने के बाद, किसी पार्टी जाते हो तुम लोग, 8 रसगुल्ला खा लिए, वेल सेटिस्फाइड फील करते हो, सुपर एनर्जी मिल जाती है आपको, है ना। अब सपोज करो कि इसके प्लेट में 7 रसगुल्ला है, कहीं से एक झपट लेना है, इसके प्लेट में मान लो कि 6 रसगुल्ला है, अब इसको 3 लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा किसी से, इसे 5 है, इसको 3 लेना पड़ेगा,
तो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा किस में होगी? 7 वाले में ना। तो याद रखो ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इसमें सबसे ज्यादा होगी, तो मोस्ट नॉन मेटालिक होगा, ये थोड़ा लेस होगा, ये थोड़ा लेस होगा। क्लियर हो गया ना? तो अब देखो जरा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्टेट पूरा कर लेगा, Na+ बना देगा, सिंपल। क्लोरीन एक गेन करेगा और Cl- बना देगा, ठीक है ना? ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, तो मेटल का ऑक्सीडेशन होता है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो नॉन मेटल का रिडक्शन होता है, ठीक है ना? अच्छा, इलेक्ट्रॉन ने लूज क्यों किया? क्योंकि क्लोरीन लेने का तैयार था, तो नॉन मेटल कॉजेज रिडक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, तो नॉन मेटल सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? अच्छा, ये मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो इसका रिडक्शन नहीं होता, तो मेटल्स कॉजेज रिडक्शन ऑफ नॉन मेटल कर सकते हो आप, तो मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? तो देखो जो इंडिकेटर है द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, सिंपल। A non-metallic character, the tendency of an element to gain electron, the tendency of an element to gain electron and form negative ion is called non-metallic character, ठीक है ना? इसको इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर। नोट्स हर जगह पढ़ लेना एक बार, क्लियर हो जाएगा, है ना? आराम से सुनो मेरी बात। तो देखो along a period क्या होगा? As we move from left to right in a period, metallic character decreases. क्यों? देखो हम लेफ्ट टू राइट यहां से मूव कर रहे हैं, ठीक है? तो एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है ना, जब एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर चार्ज है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पे पुल बढ़ेगा, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन घटेगा ना, तो मेटालिक कैरेक्टर घटेगा। मेटालिक कैरेक्टर क्या है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्लियर हो गया? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। दूसरी बात, जब लेफ्ट राइट आप जाओगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का पूल इंक्रीज कर रहा है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा वो, तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज कर रहा है ना, तो इंक्रीज कर रहा है, क्लियर हो गया? तो एज मूव फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट इन ए पीरियड, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, ठीक है ना? ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है? ये दोनों फैक्टर क्या करता है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज कर देगा, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर देगा, और टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देगा, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर को बढ़ा देगा। समझ गई बात? ठीक है, तो याद रखो बात कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, ठीक है, एंड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। सिंपल। अब यही बात और देखो जरा, as we move from left to right in a period, metallic character decreases, तो reducing power decreases, क्योंकि metallic character reducing power है। As we move from left to right in a period, non-metallic character increases, तो oxidizing power increases, क्योंकि oxidizing power non-metallic character पर डिपेंड करता है। सिंपल, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब ध्यान दो जरा, रीजन समझ गए ना? रीजन सिंपल सा है कि as we move from left to right in a period, atomic number of the element increases. As a result, nuclear charge increases. Due to increase in nuclear charge, the electrons in the valence shell are attracted more strongly by the nucleus, है ना? Hence, size of atom decreases. Thus, it becomes difficult to remove the valence electron from the outermost shell. Hence, tendency to lose electron decreases. Thus, metallic character decreases and non-metallic character increases. Right, समझ लिया? और बेरिलियम पता है ना? ये दोनों मेटालिक होते हैं, मेटल्स हैं। These two are metals. ठीक है, अब लेफ्ट से राइट हम जब जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, ठीक है? तो बोरॉन जो होता है ना, ये मेटलॉइड है, माने इसका प्रॉपर्टी जो है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच का है। सिंपल। इसके बाद से है कार्बन, फिर नाइट्रोजन, इसके बाद क्या बोलो, इसके बाद ये सबका सब जो है ये नॉन मेटालिक है। हाँ, नॉन मेटल है, इनर्ट गैस है लेकिन नॉन मेटल है, ठीक है ना? ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टी है। हम बात करें जरा थर्ड पीरियड का। देखो, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये तीन जो है ना ये मेटल हो गया, ठीक है? हाई मेटालिक कैरेक्टर सोडियम का होता है,
मैग्नीशियम थोड़ा कम है, एल्युमिनियम एक्चुअली थोड़ा एम्फोर्टिक हो जाता है ना, लेकिन मेटल है, ठीक है ना। इसके बाद है सिलिकॉन, मेटलॉइड हो गया। सिलिकॉन क्या हो गया? मेटलॉइड। तो सिलिकॉन हो गया आपका मेटलॉइड, ठीक है ना। इसके बाद से आता है क्या? फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब नॉन मेटल्स हो गया। नॉन, आर्गन को भी कह सकते हो नॉन मेटल, नॉन है लेकिन वो भी नॉन मेटल है, हो गया, ठीक है। हाँ, इनर्ट गैस है तो ध्यान दो जरा। इस देखो होता क्या है कि उसका कैरेक्टर, चूंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर मानते हैं उसको हम लोग, लेकिन उसमें चूंकि टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन लूज करने का, है ना, तो उसको अलग कर दिया गया। तो तुम जहां पर हम प्रॉपर्टी शो करते हैं वहां इनर्ट गैस को अलग कर देते हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर कैसे डिपेंड करता है? अलोंग अ ग्रुप। लिथियम, हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं, तो हे हटा दो, ली ना का रब से फरिया, ये ना था एच। एच चूंकि एच को कंट्रोवर्शियल है वो प्लेस, है ना। एच हाइड्रोजन अल्कली मेटल नहीं, याद रहेगा। तो खैर देखो आप यहाँ क्या होता है, जब टॉप टूवर्ड्स बॉटम जाते हैं हम लोग, तो ध्यान दो जरा, इसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, इसके चलते आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का पुल बढ़ना चाहिए। एट द सेम टाइम एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है ना, और नंबर ऑफ सेल डोमिनेट कर लेता है। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज है, ठीक है। जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे डिक्रीज करेगा, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, सिंपल। अच्छा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए पुल डिक्रीज करेगा, डिस्टेंस बढ़ गया, तो नॉन मेटालिक, तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, सिंपल फैक्ट है। तो आप इसको ऐसे समझोगे, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टुवर्ड्स बॉटम इन ए ग्रुप, द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। इस सवाल हम लेते हैं इस फैमिली को, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली को, है ना। ये था ना, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बीमार, ये ना था, ठीक है। एक और ले लो, हेलोजन फैमिली, फटल, शीतल, बाराती, तीन, अटलांटा, ये ना था। तो देखो यहाँ टॉप टुवर्ड्स बॉटम हम जाते हैं जब, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक नेचर छोटा लिख देते हैं, नेचर इंक्रीजेस, सिंपल। नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, ठीक है। तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस, सिंपल। अच्छा यहाँ देखो, टॉप टुवर्ड्स बॉटम गए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। देखो यहाँ नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो है नहीं, ये मेटल है, तो इसमें यहाँ लिखा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, और यहाँ क्या लिखोगे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। फ्लोरीन मोस्ट नॉन मेटालिक है, तब क्लोरीन, और यहाँ नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करते चला जाएगा। तो यहाँ तो आप नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, ठीक है। तो मेटल्स के लिए यहाँ देखो, फॉर मेटल्स मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, reducing property increases down the group, हो गया। अब for non metals, non metallic character decreases down the group, और oxidizing property decreases down the group। अब सिंपल हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, इसकी बात हम करें तो देखो ये दोनों जो है ना, ये नॉन मेटल होता है, ये दोनों क्या है, नॉन मेटल है, याद रहेगा। अब जब नीचे हम आते हैं तो ये दोनों मेटलॉइड है, ये दोनों क्या है, मेटलॉइड है। ये हो गया आपका नॉन मेटल, नॉन मेटल, ये हो गया मेटलॉइड, है ना। ये मेटल है, देख रहे हो अपना। तो टॉप टुवर्ड्स बॉटम गए तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा ना, नॉन मेटल से मेटलॉइड हुआ, फिर मेटलॉइड से मेटल हो गया, तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, सिंपल। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज किया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको, कोई डाउट नहीं है। अब एक दो और आलतू फालतू का है, छोटा मोटा बढ़ा दिया है, देख लो। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड
हाइड्रोक्साइड। सीधी सी बात याद रखो आप कि मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बेसिक होता है नेचर में, और नॉन मेटल का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर में। ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर पर एक्सप्लेन कर देंगे उसको। ठीक है, नेचर ऑफ, फिफ्थ हो गया आपका नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। सिंपल। देखो जरा, along a period क्या होगा, oxide and hydroxides of metals are basic in nature and those of non-metals are acidic in nature. Therefore, as we move from left to right in a period, metallic character decreases, तो basic nature of oxide and hydroxide of elements decreases. Simple. अच्छा, लेफ्ट राइट बढ़ते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेज। क्लियर हो गया? ऑक्साइड है B2O3, B2O3, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है और बोरॉन का वैलेंसी 3 है, तो B2O3 बोरॉन ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मान हो गया, ये हम ले रहे हैं। ठीक है, N2O5 भी है, N2O5 एक ऑक्साइड इसका होता है, इसका एग्जांपल दिया है। ठीक है, ये बेसिक होता है। ठीक है ना, ये भी बेसिक है, करीब एम्फोर्टिक नेचर का है, एसिडिक है, एसिडिक है। ठीक है, तो फ्लोरीन का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड नहीं होता है, याद रहेगा, इसलिए नहीं दिया गया है। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। सिंपल। अच्छा, थर्ड ग्रुप की बात करें हम यदि, तो इसमें आएगा सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फिर सिलिकॉन का ऑक्साइड है ना, सिलिकॉन ऑक्साइड, फास्फोरस का ऑक्साइड है, सल्फर का ऑक्साइड है ना, और इसके बाद से क्लोरीन का ऑक्साइड है, आर्गन का ऑक्साइड नहीं है क्योंकि वो इनर्ट गैस है ना। SO3 यहाँ दिया है और Cl2O7 दिया है क्लोरीन का ऑक्साइड। ठीक है ना, ये ऑक्साइड्स हो गया आपका। तो याद रखो, ये मोस्ट बेसिक है, ये थोड़ा बेसिक कैरेक्टर कम होता है, ये एम्फोर्टिक होता है, माने ये एसिड बेस दोनों से रिएक्ट लेता है, एम्फोर्टिक हो गया। अब ये भी इसका कैरेक्टर बीच का ही है, और ये एसिडिक शुरू हो गया, ये एसिडिक है, एसिडिक है, एसिडिक है। सिंपल। तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, चूंकि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड डिक्रीज करेगा, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड इंक्रीज करता है। सिंपल। ठीक है, क्लियर हो गया? अब टॉप टूवर्ड्स बॉटम की बात करें, तो जब टॉप टूवर्ड्स बॉटम मूव करेंगे तो फिर सी बात है कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड इंक्रीज करेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड डिक्रीज करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, जैसे मान लो हम लेते हैं इसी का नाइट्रोजन था ना, नाना पाटेकर ऐश्वर्या है ना, सब बीमार, ये है ग्रुप की बात करते हैं इसमें। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप ले लेते हैं, इसे आप अल्कली मेटल हो गए तो क्लियर सब बेसिक होगा ही, लेकिन इसमें तो हर तरह का आ जाएगा। तो इसमें से इसे NO2 P2O5 ये एसिडिक है, तो दोनों क्या है, एसिडिक है, एसिडिक। ठीक है, अब नीचे तो जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, तो ये एम्फोर्टिक हो गया, H2O3 क्या है, ये एम्फोर्टिक हो जाएगा। ठीक है, एम्फोर्टिक मतलब ये बीच का हो गया ना, एसिडिक ना बेसिक हो गया, दोनों का कैरेक्टर शो करता है, एम्फोर्टिक हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों जो है ना बेसिक कहलाता है। एंटीमनी का ऑक्साइड है ना, Sb2O5 हो गया, या बिस्मथ तो मेटल है ही। ठीक है, बिस्मथ का ऑक्साइड है Bi2O5 है ना, तो बिस्मथ BO3 होता है, सॉरी, ये बेसिक हो गया। ठीक है ना, तो टॉप टूवर्ड्स बॉटम मूवमेंट में क्या होगा, ऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, अब बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, चूंकि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। कोई इसमें दिखा है? तो इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल, इस पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो एलोंग अ पीरियड क्या होता है, देखो इसे हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं पीरियड्स का, है ना, अच्छा रहेगा, कोई एग्जांपल लेके ही डील किया जाए। हम लेते हैं सोडियम, थर्ड पीरियड,
थर्ड पीरियड। हमेशा प्रॉपर्टी को एग्जांपल लेके ट्राई करो समझने के लिए। सोडियम हो गया, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है ना, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है। सिंपल, ठीक है। देखो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, ठीक है। एंड दे आर मेटल्स, दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्सिमम टेंडेंसी लूज इलेक्ट्रॉन किसकी होगी, सोडियम की होगी, तो ये मोस्ट मेटालिक होगा ना। इसके बाद मैग्नीशियम, इसके बाद एल्युमिनियम, इसके बाद सिलिकॉन। सिंपल। फास्फोरस तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना। अब फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कॉन्फिगरेशन लिखे थे हम लोग, 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है ना। तो स्टेबल होने के लिए सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी होगी, क्लोरीन। एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके जैसा एक ही रसूल चाहिए, इसको कहीं चपट लेगी, निश्चिंत हो गए नहीं। अब सल्फर को 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो थोड़ा सा ही कम रिएक्टिव होगा। अब फास्फोरस थोड़ा और कम होगा ना, तो ये ऐसे हो जाएगा लेस लेस लेस। आर्गन तो एक्चुअल में रिएक्टिव होता ही नहीं है ना, आर्गन रिएक्टिव होता ही नहीं है, तो आप इसे हटा ही दोगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे हम कहें कि केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेज है ना। यहाँ पर केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेज, केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेज। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, क्या होता है, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज। बात खत्म, फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज, क्लियर हो गया। अब बात करें अलोंग अ ग्रुप ना, तो अलोंग अ ग्रुप क्या होगा, देखो मान लो कि मेटल्स का कोई ग्रुप है, मेटल्स का ग्रुप है, तो मेटल्स में हो या नॉन मेटल का ग्रुप हो, एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाएगा, ये तो श्योर है। अब एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो हम लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब है ना। एक नॉन मेटल ले लेते हैं हम लोग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब ले लेते हैं ना। तो ये मेटल हुआ, ये नॉन मेटल हुआ, ठीक है। जब टॉप टू बॉटम जाओगे आप, तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे पुल कम हो जाएगा न्यूक्लियस का, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, तो मेटल के केस में रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। सिंपल, ठीक है। अच्छा, नॉन मेटल में क्या होगा, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जब टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, तो इसमें टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा ना, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो अलोंग अ ग्रुप होगा, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेज और रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स डिक्रीजेज। सिंपल, क्लियर हो गया। तो the elements in a group have same number of valence electrons, hence all elements in a group show similar chemical properties. However, chemical reactivity of elements varies gradually in a group. क्लियर होगा ना। देखो ये सबके सब मेटल्स होंगे, सबके सब मेटल्स होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सबके ऑल आर नॉन मेटल्स, तो केमिकल प्रॉपर्टी जैसा होगा, केमिकल प्रॉपर्टी जैसा होगा, लेकिन केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगा, इसका इंक्रीज करेगा, ऐसा थोड़ा डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा, समझ गया। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की हम बात करें यदि, तो कैसे चेंज हो गया, बात समझ लो जरा। इसे हम बात करते हैं लिथियम, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, एक बार फिर देख लेते हैं इसको, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स है ना। ये है सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड। अच्छा अब देखो जरा, जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। सिंपल। तो मेटल केस में क्या होगा, इसे लिथियम है मान लो, इसके बाद क्या था, बेरिलियम था, फिर क्या था, बोरॉन था, कार्बन, नाइट्रोजन, बोलो, फिर फास्फोरस, तब क्लोरीन 3 में था ना, थर्ड पीरियड में क्लोरीन, फ्लोरीन,
इसके बाद क्या था, नियॉन था, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो रिएक्टिविटी की हम बात करें अभी, ध्यान दो जरा, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है ना, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ओहो, लेकिन ये तो हम तो डिस्कस कर दिए थे ना, ग्रुप तो पीरियड्स तो डिस्कस कर चुके थे, पीरियड डिस्कस कर दिए थे ना, पीरियड्स को हम लोग डिस्कस कर लिए थे, है ना। तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, देखो यहाँ मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, नॉन मेटालिक इंक्रीज करेगा, तो डिस्कस कर चुके थे। ग्रुप की बात करते हैं, सॉरी ग्रुप की बात करते हैं ना। तो ग्रुप में क्या होगा, ये मान लो कि फर्स्ट ग्रुप हुआ, वन है, ग्रुप वन की बात करते हैं ना, वन, तो इसको हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं, लिथियम, फिर क्या है, सोडियम, पोटेशियम, बोलो, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ऐसे है ना, ठीक है। फ्रेंसियम जो है लास्ट वाला, वो रेडियो एक्टिव होता है, इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है, चलो ये हटा सकते हो आप। तो सीजियम तक आ गए हम लोग। अब देखो, तो टॉप टुवर्ड्स बॉटम जब मूव करेंगे तो मेटालिक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी, हो गया। तो ये लेस रिएक्टिव इससे, ये इससे लेस, ये इससे लेस, ये इससे लेस, सिंपल, क्या होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें आपको। तो रिएक्टिविटी इंक्रीज है, ऐसे क्या होगा, रिएक्टिविटी इंक्रीजेज, सिंपल, ठीक है, रिएक्टिविटी इंक्रीज है, ठीक है। अब नॉन मेटल की बात करते हैं, ये तो मेटल हो गया। अब ग्रुप ले लो 17 आप नॉन मेटल का, ये मेटल है, अब है नॉन मेटल। नॉन मेटल में क्या होगा कि जब हम मूव करेंगे टॉप टुवर्ड्स बॉटम, तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा ना, तो नॉन मेटल कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी, सिंपल, ठीक है। तो इसमें जैसे फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटिन है, ये सब है ना। तो फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, ये मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन और मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, ठीक है। तो रिएक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज है, ये एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको क्यों होता है ना, ठीक है। तो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टुवर्ड्स बॉटम इन ए ग्रुप, reactivity of metals increases, metallic character increases, reducing property increases, हो गया। as you move from top towards bottom in a group, non metallic character decreases, तो reactivity of non metal decreases, oxidizing power decreases, simple, कुछ दिक्कत है, बोलो। रिएक्टिविटी को प्रॉपर्टी भी करता है, याद रहेगा, रिएक्टिविटी या प्रॉपर्टी एक ही बात है, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स हो गया। अब है एटॉमिक रेडियस, इसको बाद में देखेंगे, चलो हटाओ, पहले ध्यान देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ ले लो आप ग्रुप, यहाँ ले लो पीरियड्स, है ना। ट्रेंड कैसे होता है आपको बताना है ना, तो बताओ, नॉन मेटल है ना, जब है ना ग्रुप में एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो मेटल का कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटल का जो है रिएक्टिविटी बढ़ेगी। और नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, टेंडेंसी डिक्रीज करेगी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। तो सिलिकॉन है ना, तो पहले रिएक्टिविटी डिक्रीज में करेगा तब इंक्रीज करेगा, क्या ये होना चाहिए, रिएक्टिविटी, ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, ये और कम रिएक्टिव है। अब फास्फोरस की बात करें तो ये लेस रिएक्टिव है, सल्फर से लेस रिएक्टिव है क्लोरीन से, तो रिएक्टिविटी क्या हुआ, फर्स्ट डिक्रीज है और देन इंक्रीज है, ये ना होना चाहिए, क्या हुआ। हाँ, तुम लोग क्या बोली थी, और देन डिक्रीज है, यहाँ क्या है, फर्स्ट और देन इंक्रीज है, ये ना होना चाहिए, चेक कर लो जरा, चेक करो एक बार, देन इंक्रीज है, ये होना चाहिए, है ना। उसको अपने से आंख बंद कर को पढ़े, क्या होगा सोचो, फिर मैं छोड़ा तो करोगी, है ना, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, एक कंसेप्ट है तो हो गया। चलो, एटॉमिक रेडियस ग्रुप में क्या होगा, इंक्रीज है, और पीरियड में क्या होगा, डिक्रीज है, सिंपल।
अच्छा मेटालिक कैरेक्टर increases, इंक्रीजेस, और पीरियड में क्या होगा? decreases, सिंपल. रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी increases, देन decreases, सिंपल. नॉन मेटालिक कैरेक्टर decreases, यस. और इसमें क्या होगा? increases, ठीक है. तो ऑक्सीडाइजिंग पावर decreases, देन increases. कोई प्रॉब्लम है?